आज का जो चार्ट को एनालिसिस करेंगे हम, ये रहेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चार्ट एनालिसिस वीडियो नंबर 2। तो टाइम सेविंग के लिए फटाफट हम चार्ट को एनालिसिस करके रख दिया हो, जैसे कि आपको भी अच्छी तरीके से पता चलेगा मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि बॉस, चौक, एफबीजी, एमएसएस, सीएसडी, ऑर्डर ब्लॉक, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, किधर लिक्विडिटी पूल बन रहा है, सब कुछ हम चार्ट में देखेंगे। और मेरा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट भी देखेंगे। और मेरा एंट्री का स्ट्रेटजी ये रहेगा कि सबसे पहले 50% के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद एफबीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी को स्विप करना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा एमएसएस या फिर सीएसडी, उसके बाद मेरा रहेगा एंट्री पॉइंट। तो वो देखेंगे मार्केट में। मार्केट ओपनिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का ओपनिंग दिया है गैप डाउन में, और मेरा एंट्री पॉइंट तब रहेगा सबसे पहले फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 50 किधर गया, फिबोनाची को हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 50 के नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद लिक्विडिटी को हर्न करेगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा या फिर एफबीजी में टच करेगा, उसके बाद अगर एमएसएस या फिर सीएसडी बनाएगा तब मेरा एंट्री रहेगा। ठीक है, तो मार्केट को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बनाया। मार्केट का ओपनिंग दिया है गैप डाउन में, उसके बाद क्या किया, इधर सेलर एंट्री हुआ तो इसी जगह में बाय स्टॉप लगा दिया, मतलब कि जो सेलर का जो स्टॉप लॉस था इधर हंड किया गया। ठीक है, और इधर देखिएगा तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी बनाया। ये जो देख रहे हो ना, ये सब है लिक्विडिटी, इधर पॉइंट आउट करके रख दिया हो, ये सब है लिक्विडिटी। ठीक है ना, तो आपको भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो अगर आप देखिएगा कि ये वाला लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को एक भी स्वीप नहीं किया, जो स्वीप किया है उसको टैग लगा दिया हो, जैसा कि ये वाला इस जगह में मार्केट को लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो सबसे पहले क्या किया, नीचे की तरफ लिक्विडिटी बनाया और ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी बनाया। तो नीचे का लिक्विडिटी को स्वीप किया तो ऊपर लिक्विडिटी बना के रख रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल बना रहा है। अब अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर बना के रखा हो। तो उसके बाद क्या किया, अगर इधर देखिएगा कि इसी जगह का, मैंने ये जो कैंडल है इसी कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ लेके गया, और उसके बाद ये जो इसका जो हाई है, इसी हाई का लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, पूरा नीचे की तरफ गया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। उसके बाद आप अगर देखिएगा तो ये सब है लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी बनाया। तो मेरा स्ट्रक्चर का शुरुआत तब होगा जब इसी हाई को तोड़ेगा, उसके बाद मेरा रहेगा चौक, जैसे कि चौक पॉइंट करके रख दिया हूँ। ठीक है, अगर उसके बाद अगर देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, उसके बाद क्या किया, इधर देखिएगा कि इक्वल हाई बनाया, मतलब कि सभी लिक्विडिटी इसी कैंडल के ऊपर, मतलब जब मार्केट मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा मतलब तगड़ा मूवमेंट देगा। ठीक है ना, जब हंटिंग करने के लिए जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा कि नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी बनाया, नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी स्वीप किया, इस जगह को आप बोल सकते हो एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप बोल सकते हो, और इसको मैं मार्क करके नहीं रखा। उसके बाद अगर देखिएगा इसी जगह को मैंने अच्छी जगह से ड्रॉ करके रखा था, इसी जगह को, ये जगह को देखिएगा कि ये जो लिक्विडिटी बनाया था, किधर गया, रुको, ये वाला जो लिक्विडिटी बनाया था इसको अगर पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले उसको ब्रेक किया, उसके बाद इधर रिटेस्ट लिया, ये जो कैंडल है इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, और इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। जब इसी जगह को, मतलब कि ऊपर का जो लिक्विडिटी को ले लिया है और ब्रेक कर दिया, तो इसको मैं बना दिया चौक। मेरा एंट्री इसी जगह में रहता, नीचे स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेल कर सकता था। ठीक है, और दूसरा टारगेट को देखिएगा, दूसरा प्लानिंग क्या बोला, तो ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा, उसके बाद एमएसएस या भी सीएसडी बनाएगा, उसके बाद मेरा रहेगा एंट्री पॉइंट। ठीक है ना, या फिर लिक्विडिटी को हंड करना पड़ेगा। तो देखिएगा
जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट भी ये जो कैंडल है डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी बनाया जब इसको लिक्विडिटी को हंड किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया। इधर अगर एंट्री ना लेते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया, उसके बाद अगर देखिएगा इसी जगह में लिक्विडिटी बना जो मतलब कि इतना बड़ा बड़ा जो कैंडल है, देखिए क्या करेगा बायर, इधर एंट्री लेगा। तो सभी जितना बायर है बायर का स्टॉप लॉस को हंड कर लिया। हंड करने के बाद क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ लेके गया, तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी था उसको स्वीप किया। तो इधर देखिएगा एक भी एमएसएस या भी सीएसडी नहीं बनाया। इधर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, ये लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद बनाया इसी जगह में सीएसडी। अरे क्या हो गया भाई, ये जगह में बनाया सीएसडी। मेरा अगर एंट्री रहता तो ठीक इसके ऊपर मेरा एंट्री, इसके नीचे मेरा रहेगा एसएल, और सेफ अगर मेरा टारगेट बोलिएगा तो इसके हाई तक, ठीक है ना, हाई तक। उसके बाद अगर मार्केट को देखिएगा, आप अगर चाहते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी जा सकते थे। अगर नीचे का स्विंग को देखिएगा, एक भी स्वीप नहीं किया, इसी जगह में स्वीप किया, अगर अच्छी जगह से ट्रेल करते तो इतना तक आपको प्रॉफिट मिल जाता। अगर इधर देखिएगा, इधर जो बायर एंट्री किया था तो सभी का इधर हिट कर दिया। उसके बाद मज़ा का बात यह है कि आप देखिएगा इसी जगह में एमएसएस बनाया नीचे की तरफ। मार्केट का स्ट्रेंथ हमें बाइंग की तरफ दिखा रहा है, तो इधर सेलर को इधर एंट्री दिया, इसी जगह में सेलर एंट्री दिया। ये है ऑर्डर ब्लॉक, इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक, तो एंट्री सेलर का इसी जगह में हुआ, इसी जगह में एंट्री हुआ। तो और मेरा एंट्री पॉइंट देखिएगा, तो सबसे पहले मैं फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, क्या हो गया भाई, बहुत लैग हो रहा है, थोड़ा सा रुको। फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे इधर, मार्केट 50% के नीचे आया, एफवीजी में एंट्री किया, उसके बाद इधर किया सीएसडी बनाया। एक मिनट रुको भाई, सीएसडी बनाया, तो इधर रहेगा मेरा एंट्री और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ठीक इसी के नीचे। और इसको भी आप बोल सकते हो सीएसडी, ये इसको एमएसएस भी बोल सकते हो। अगर देखिएगा ये कैंडल को, ठीक है, तो मेरा इधर एंट्री रहेगा। तो और इधर देखिएगा, इधर रिटेस्ट भी लिया है, इसी जगह में भी फिर से अगर एंट्री लेता तो ले सकते थे। तो मेरा अगर इधर एंट्री रहता इसी कैंडल के ऊपर, मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसी कैंडल का ठीक नीचे। और मेरा सेफ अगर ट्रेड की बात करें तो इसी के स्विंग के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। मेरा ये टारगेट दे रहा है 1:1:1.14, मतलब कि 1.1:2 के जैसा ही है, मतलब 1:1.5, ठीक है ना। ठीक है, रिस्क रिवार्ड ठीक ही है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट का स्ट्रेंथ भी बाय है, तो इधर इसको क्लोजिंग दिया तो बॉस हो गया। तो मेरा फिर से एंट्री लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमएसएस बनाना पड़ेगा बॉस में टच करने के बाद। अगर इसको देखिएगा तो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, फिफ्टी लेवल के नीचे है मार्केट। उसके बाद इधर क्या किया, एमएसएस बनाया मार्केट, इसको हटा देता हूँ, रुको हटा देता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, इसी जगह एमएसएस बनाया, तो मेरा एंट्री रहेगा इधर और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ठीक इसी के नीचे, इसी कैंडल के ठीक नीचे रहेगा। मेरा टारगेट रहेगा इतना ऊपर तक। और आप चाहते तो स्टॉप लॉस को टेल भी कर सकते थे इसी कैंडल के नीचे, स्टॉप लॉस को रख के इसी कैंडल के नीचे, ठीक है। और आप चाहते तो इसके ऊपर तक प्रॉफिट भी आप ले सकते थे। बना इधर बॉस, और उसके बाद आप देखिएगा इधर बनाया एमएसएस, क्योंकि अगर आप देखिएगा नीचे की तरफ लिक्विडिटी इसी जगह में बनाया। ये नीचे का जो कैंडल है आपको देखने को मिल रहा है कि एक कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, मतलब कि सब मतलब कि पेंडिंग है ऑर्डर, ठीक है ना। ये एक भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, मतलब कि बाइंग का स्ट्रेंथ भी इधर दिखा रहा है। और अगर इधर भी देखिएगा इसी कैंडल का नीचे, इसी कैंडल का नीचे, इसी कैंडल का नीचे, इसी कैंडल का नीचे एक भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। इसको क्या बनाया, इक्वल लो,
इक्वल लो बनाया बट स्वीप नहीं किया, स्वीप नहीं किया। उसके बाद इसको भी देखिएगा, जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, नीचे का जितना सारा लिक्विडिटी है स्वीप किया, उसके बाद एमएसएस बनाया। तो ऑर्डर ब्लॉक में ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, तो इसको भी स्वीप नहीं किया। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखिएगा, इधर भी लिक्विडिटी है, मतलब कि इतना सारा लिक्विडिटी है, मतलब कि इधर लिक्विडिटी पूल बनाया, तो इधर तो हंट करने के लिए जाएगा। अगर आप देखिएगा इधर से अगर एक फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 50 to 60% के नीचे मार्केट आया। उसका जितना सारा लिक्विडिटी है उसको हंट किया, और 50 to 60% के नीचे अगर आपको देखने को मिलेगा कि एक भी एमएसएस या भी सीएसडी कैंडल बनाया नहीं। तो बनाया किधर, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जिधर से मैं एंट्री लिया था इसी जगह में ठीक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये कैंडल को देखने को मिल रहा है। उसके बाद बनाया इधर एमएसएस, तो मेरा अगर इधर एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का ठीक नीचे। उसके बाद आप देखिएगा भाई इधर चौक बनाया, इधर चौक बनाया क्योंकि इधर बॉस बनाया था, बॉस का जो लो रहेगा उसको जब ब्रेक करेगा चौक बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको देखिएगा कि बॉस को, उसके बाद ये जो चौक है, चौक को भी इसको ब्रेक कर दिया, तो मतलब इसको भी चौक बनाया, चौक के ऊपर क्या रहेगा, बॉस रहेगा, है ना। अगर उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर को देखिएगा कि इधर अगर मार्केट को ड्रॉ कीजिएगा तो मैं इधर से ड्रॉ करूँगा फिबोनाची को। अगर देखिएगा तो 50 to 60% के नीचे मार्केट टच करके ऊपर की तरफ गया, क्योंकि इधर एक स्विंग बनाया, इसके लिए मैं इधर से फिबोनाची को ड्रॉ किया। उसके बाद तो देखिएगा इधर लिक्विडिटी को हार्न भी किया। उसके बाद बनाया इधर सीएसडी कैंडल, सीएसडी कैंडल मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, मार्केट का स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ है, तो बाइंग की तरफ ही मेरा मतलब कि प्लानिंग बाइंग की तरफ भी रहेगा, ठीक है। उसका इधर रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, इसी जगह में स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। देखिएगा नीचे का जितना सारा कैंडल है, मतलब कि जो स्विंग है, एक भी स्विंग का स्टॉप लॉस हंट नहीं किया। टारगेट कितना रहता, अगर आप स्टॉप लॉस को टेल करते भी जाते हैं तो 1:7% तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इसी जगह में। उसके बाद मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इसी जगह से फिर से इसका हाई को ड्रॉ करेंगे फिबोनाची से। 50 to 60% के नीचे मार्केट आया, और अगर आप देखिएगा इसी जगह में भी एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, पर इसी नीचे जो एंट्री लिया था सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब कि इसी जगह में। एक मिनट, इसी के नीचे, इसी स्विंग के नीचे, आपको पता नहीं चल रहा है शायद, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। जो ड्रैगन फ्लाई जो डोजी बनाया ना, इसी के ठीक नीचे जो एंट्री लिया था सभी का, इधर जो स्टॉप लॉस था सभी का हंड कर लिया। उसके बाद इधर क्या बनाया, सीएसडी कैंडल, सीएसडी या फिर एमएसएस भी बोल सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा इधर एक एमएसएस, ठीक है ना। तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, फिर से देखिएगा इसका नीचे का स्विंग को, इसका नीचे का जो लिक्विडिटी था उसको हंट नहीं किया, ना करके मार्केट लेके गया ऊपर की तरफ। और इतना तो मेरा टारगेट रहता, तो कितना रहता 1:4.6, मतलब कि 1:5 रेशियो आपको मिल जाता। और अगर आप ट्रेड करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है ना। और मेरा जो सेफली टारगेट रहेगा इतना तक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इधर तो आपको तो एंट्री तो नहीं रहेगा, एंट्री नहीं रहेगा। इधर देखिएगा कि इसका भी लिक्विडिटी स्विम नहीं किया, मैंने लिक्विडिटी बनाया, मतलब कि ये सब लिक्विडिटी पूल है, इतना सारा लिक्विडिटी बना के जा रहा है, तो सेलर क्या करेगा भाई, ये सब छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा ना। तो मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा, इसका लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, उसके बाद फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए सोचेगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा इधर भी आपका एंट्री नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या बोला, तो 50% में मार्केट आएगा, उसके बाद सीएसडी बनाएगा। अगर इधर भी एंट्री ले लेते हैं, ये भी बनाया 50%, अगर देखोगे तो इधर से मार्केट 50% में नहीं आया ना, 50% में नहीं आया, इधर 50% में टच किया, उसके बाद ऊपर की तरफ लेके चल गया, तो मेरा इधर एंट्री नहीं रहेगा,
रिस्क टू रिवार्ड का रेशियो के हिसाब से अगर चलिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखिएगा इसी जगह में, और इसी जगह लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं किया, अगर लिक्विडिटी इसी जगह में स्वीप कर देता, अगर उसके बाद अगर इधर CSD या फिर MSS बनाता तो मेरा एंट्री इधर हो जाता, ठीक है ना। लिक्विडिटी को छोड़ दिया तो इसके लिए उधर एंट्री नहीं किया। और इधर देखिएगा इसी जगह का लिक्विडिटी इधर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद नीचे का लिक्विडिटी छोड़ दिया, उसके बाद इधर बनाया CSD, तो मेरा एंट्री इसी जगह में रहेगा और इसी का कैंडल का नीचे तो स्टॉप लॉस रहेगा। इधर 1:1 या फिर 1:1.5 ऐसा रेशियो आपको मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट आपको स्टॉप लॉस को सही तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इधर देखिएगा बॉस बनाया, उसके बाद देखिएगा इसका हाई बनाया, तो हाई को इधर तोड़ ही नहीं पाया। इधर देखिएगा ABG, इधर सेलर का प्रेशर भी देखा रहा है, तो ये जो ABG को ड्रॉ करके रखा। तो अगर बॉस का जो नीचे का जो स्विंग है तो लो को अगर तोड़ेगा तो चौक बनेगा, आपको तो पता है। अगर पता नहीं है तो आपको पता चल ही जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया, ABG में टच किया, और अगर ऊपर से अगर मार्केट को अगर फिबोनाची से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 50% के ऊपर ही मार्केट गया, 50 to 60% के ऊपर मार्केट गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, इधर देखिएगा MSS बनाया, तो आपको इधर अगर एंट्री ना लेते तभी छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, इधर अगर एंट्री ना लेते। उसके बाद अगर जब तक चौथ बन नहीं जाता, चौथ इधर बनाया, तो उसके बाद थोड़ा सा अगर वेट कर लेते, अगर इधर तो आपको एंट्री नहीं दे रहा है, इधर एंट्री नहीं दे रहा है। नीचे का जितना सारा लिक्विडिटी था, देखिए ये जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैंडल है इसमें सब हंड कर लिया, सभी का लिक्विडिटी एक बार में हंड कर लिया, है ना। उसके बाद इधर क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा इसी जगह में, और स्टॉप लॉस रहेगा ठीक इसी के ऊपर। अगर इसी जगह में एंट्री ना लेते तो मेरा एंट्री रहेगा इसी जगह में, इसी स्विंग के नीचे मेरा एंट्री रहेगा, स्विंग के साथ मेरा एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट को देखिएगा तो इधर बॉस बनाया। उसके बाद अगर देखिएगा इसी स्विंग का लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इधर देखिएगा कि CSD बनाया, तो CSD जब बनाया तो मेरा एंट्री इधर रहेगा, तो स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर की तरफ। और इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैंडल बना रहा है, मतलब प्रॉफिट, मतलब समझ ही रहा हूँ। जस्ट यही था भाई आज का एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है मेरा एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और मार्केट का स्ट्रक्चर का बारे में। तो मिलता होगा सर दूसरा एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो ये भी आप बताइएगा, क्योंकि इतना सारा अगर ड्रॉ करेंगे ना बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा 20 मिनट 25 मिनट वेट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि भाई ये शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी के बारे में, और बिना लिक्विडिटी में मार्केट मूव नहीं होता। जैसे कि इसी जगह में लिक्विडिटी बनाया तो इसी जगह में लिक्विडिटी को तो स्वीप करेगा, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इसको जब तक स्वीप नहीं करेगा इसको छोड़ेगा नहीं ना, पर इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बनाया तो इसको ब्रेक कर दिया तो मेरा इधर बन गया चक बनने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, CSD बनाया, इसको जब ब्रेक किया बन गया बॉस। उसके बाद 50% लेवल में मार्केट आया, उसके बाद CSD बना, इसको स्ट्रक्चर को जब ब्रेक किया तो बन गया बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि इसी जगह मार्केट में आया, इसी जगह में भी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर एंट्री लेता तो इसी जगह में एंट्री हो जाता, ये जाएगा। इतना छोटा सा अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखते हैं तो हो जाता, बट अगले बार देखिएगा भाई ये सब स्टॉप लॉस का हार्न कर लिया, क्योंकि भाई ये सब लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। इतना सारा लिक्विडिटी को हार्न किया, बट जो इधर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है बाद में सभी का लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया गया है। उसके बाद अगर देखिएगा 50% में मार्केट आया, MSS बनाया, मार्केट को ब्रेक किया, मतलब कि बॉस का हाई को ब्रेक किया तो बन गया बॉस। उसके बाद बनाया इधर MSS बनाया तो इधर सेलिंग को भी एंट्री दिया। उसको क्या लगा कि भाई इसको लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, तो क्या किया
इसी ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, MSS बनाया, मार्केट को पूरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो गया फिर से इधर चौक बना दिया मार्केट को। उसके बाद क्या किया, इधर लिक्विडिटी बनाया, लिक्विडिटी को स्विप किया, ये लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी को स्विप किया। स्विप करने के बाद क्या बनाया, MSS इसको बोला CSD बोला जाता है। MSS बोला जाता है कि कैंडल के ऊपर मैं रखा हुआ भाई जो क्लोजिंग दिया है उसी जगह में क्लोजिंग या फिर ओपनिंग को बोला जाता है भाई CSD, और जो हाई और लो रहता है जब उसको तोड़ा जाता है उसको बोला जाता है MSS, ठीक है ना। तो इधर देखिएगा CSD कैंडल बनाया, मेरा रहेगा एंट्री पॉइंट। इधर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो रहेगा बैकअप स्ट्रक्चर। फिर से अगर देखिएगा 50% लेवल में आया, ये सब लेवल, ये और ये कैंडल का जो लो में जो स्टॉप लॉस रखा था, इधर जो एंट्री लिया था, इधर इसके नीचे जो स्टॉप लॉस था सभी का स्टॉप लॉस कर लिया हंट। उसके बाद इधर बनाया MSS या भी CSD। लो टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको पता चलेगा इधर एक MSS भी है, ठीक है ना। MSS जैसे कि नीचे का लो को भी तोड़ा, और उसके बाद देखिएगा कैंडल का जो इधर एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी आपको देखने को मिल रहा है ना, मतलब कि स्ट्रेंथ बाइंग की तरफ है। ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, नीचे का लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया। उसके बाद मार्केट फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इसी जगह में थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इधर मैनिपुलेशन नहीं किया, मतलब कि नीचे का जो लिक्विडिटी था इसको स्वीप नहीं किया। स्वीप ना करते पहले ऊपर का लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद नीचे का लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए था। अगर और ही बाइंग का स्ट्रेंथ अगर अच्छा रहता तो इधर लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया। उसके बाद क्या किया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, तो इसको मैं बोलूँगा नहीं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो फिर से अगर देखिएगा इधर लिक्विडिटी बनाया, 50% में नहीं आया मार्केट, 50% में टच किया। उसके बाद इधर भाई लिक्विडिटी बनाई, इधर भी मार्केट को कंसोलिडेशन कराया। उसके बाद देखिएगा बायर का स्टॉप को हंट किया, तो उसके बाद इसी जगह में देखिएगा स्टॉप लॉस को लिया गया है, मतलब कि इधर का जो SL है SL को हंट किया गया। तो उसके बाद बनाया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और इसी जगह में अगर देखिएगा कि ये जो हाई है, हाई को ब्रेक कर नहीं पाया, 50% लेवल तक गया है। उसके बाद बना दिया MSS, टच किया BG में, उसके बाद बना दिया MSS। तो उसके बाद देखिएगा कि लिक्विडिटी जो पूल है उसी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए नीचे की तरफ लेके गया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हुआ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।